बाजवा साहब को कहा कि वो तो मेरे बेटे से गलती हो गई थी कि खुदारा होश के नाखून लें, हाथ जोड़ के इज्तमाही तरीके से इनसे माफ़ी मांगे। हमने तो कभी नहीं देखा तारीख में कि जब आप हक पे हो, आप सच पे हो, आप सही रास्ते पे हो तो आप कभी हारे। आवाम नहीं मानने वाली है। हमारा रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक चलती हुई हुकूमत को, एक चलती हुई मईशत के ऊपर शब खून मारा गया, तो शिद्दत से एहसास हुआ कि जब तक किसी भी माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना हम तरक्की कर सकते हैं। और बाकी सारी लफाजी है, क्योंकि देखें, याद रखें कि जो जंगल का कानून है वो एक माफिया को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, और जो मैसेज हैं जिसमें पब्लिक, मेरी मुराद है पब्लिक फिर उसकी विक्टिम बनती है, और फिर वो हालात बनते हैं जिसका आज पाकिस्तान को सामना है, जिसमें ना असातिज़ा की, ना बुज़ुर्गों की, ना औरत की, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस रहता है। और आज पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि कोई नो गो एरिया नहीं रह गया। जिसने भी हक और सच की आवाज़ उठानी है उसे सबक सिखाया जाएगा कि हम आपको बताएंगे, और बाकियों को मैसेज देने के लिए उसको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को ना सिर्फ सलूट पेश करती हूँ, आज अगर हम खड़े हैं या आज भी अगर हम में हिम्मत है, हौसला है, तो वो आप लोगों की सपोर्ट है। देखें, इस सारी जिद्दोजहद के अंदर जो एक फैक्टर जीता है वो है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो है लोगों की वो राय और ओपिनियन जो उन्होंने इस मुल्क के सरकमस्टांसिस को देखते हुए बना ली। और मेरी अपील है उस एक ढीठ तबके से जो कुर्सियों के ऊपर बड़ा जमान है, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम उनको रिजेक्ट बुरे तरीके से इनकलाब की शक्ल में बैलेट पेपर के थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी। और जब उनकी शक्लें देखते हैं, उनके कारनामे देखते हैं, उनकी अरबों की करप्शन देखते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, कहते हैं बच्चों से गलती हो गई। कैसे हमारे सिटिंग, ये इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बाजवा साहब को कहा कि वो तो मेरे बेटे से गलती हो गई थी। ऐसे टोले से अवाम निजात हासिल करना चाहती है हर सूरत। इसीलिए उन्होंने 8 फरवरी को इनके ख़िलाफ़ वोट डाला। इसी वजह से अवाम इनको हुकूमतों में होते हुए जलसा करने की इजाज़त नहीं देती। लोगों के मसाइल उनको खुद पता है, वो किसी सियासी जमात ने, किसी जेल में बैठे हुए लीडर ने उनको नहीं बताने कि उनके बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, उनके बच्चों की दवाइयाँ नहीं ली जा रही, बच्चों को नाश्ता नहीं दिया जा रहा। आज एक मतवसत घराने के लिए मैं हैरान हो रही थी। मैं सारा वक्त मतलब इंटरव्यूज़ या इस मुल्क में जो मईशत के हालात है उसको हम देखते हैं। फिर लोगों के लिए अपने बच्चों को इमेजिन करें, पंजाब जैसी सरजमीन हो और वहाँ पे नाश्ते में अंडा देना मुश्किल हो गया हो कि वो अपने बच्चों को अंडा नहीं खिला सकते। ये लोगों के हालात हैं। यहाँ पे मेरे वतन की माएँ, जो सोने की चिड़िया एक खित्ता था, वहाँ की माएँ खुदकुशियाँ करती हैं, वहाँ के बेटे ट्रेनों में के नीचे आके मर रहे हैं, और जो भाई भाई का गला काट रहा है, ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। किसी और मुआशरे में होता तो इस वक्त पता नहीं क्या हालात होते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, और ये जो तजलील, इज्तमाही तजलील हमारी की जा रही है, इसके नतीजे कभी भी कहीं भी आप हिस्टोरिकली देख लें अच्छे नहीं निकले। तो जब हम आपसे अपील करते हैं कि खुदारा कोई नॉर्म्स रहने दें, अभी आपने सारे हरबे आजमा के देख लिया, कुछ नहीं बना, तो अभी कोई अच्छा काम करके देख लें। शायद आपका खोया हुआ वकार, खोई हुई इज़्ज़त कहीं वापस आ जाए। कुर्सी ही सब कुछ नहीं होता, और जितनी दौलत आप लोगों ने इकट्ठी कर ली है, इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं रही आप लोगों को। तो पाकिस्तान को लूटना बंद करें। अवाम जो आपसे मुतालबा कर रही है उसको सुने, और मेरी अवाम से भी अपील है कि आप लोगों ने जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया था 8 फरवरी को, अब इस मुल्क के हालात फिर आपसे तकाजा कर रहे हैं कि अब हमें दोबारा पुरअमन तरीके से आइन और कानून को, जैसे हमने इलेक्शन के पोलिंग डे को झेला था, अपने तय लोग निकले, वोट डाला, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, मुख्तलिफ ज़िलों में एक एक फैमिली के वोट थे, वोट डालने के लिए गए, नाश्ते नहीं मिले, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, लोगों ने वोट दिया, कोई कैंपेन नहीं थी हमारी। इसी तरह अभी रूल ऑफ लॉ के लिए और अपने बच्चों की हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब के ऊपर हमने कोई एहसान नहीं करना,
खान साहब ने अपने लिए हमेशा तारीख में रहने का जो सबब था वो बना लिया है। अब हमें क्या करना है ये सोचने की बात है। तो उसका सलूशन पॉलिटिकल जमातों के पास एक ही होता है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें। सो मैं अपील करती हूँ कि 8 सितंबर को भी 8 फरवरी की तरह पुरअमन तरीके से पाकिस्तानी कौम निकले। जिस शहर में अगर आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो पहुँचें, नहीं तो अपने अपने शहरों में निकलें और पुरअमन तरीके से दोबारा से इनको बताएं कि हमने आपको वोट नहीं डाला, ना हमने सीएम को डाला, ना हमने पीएम को डाला, और जो लोग टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है हम इसको ऑलरेडी 8 फरवरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। और 8 सितंबर को ये दोबारा आपसे हाथ जोड़ के, मैं किसी जगह पे देख रही थी कि अब एक हाथ जोड़ने वाली मुहिम हम शुरू करें, इनको हाथ जोड़ के इज्तिमाई तरीके से इनसे माफ़ी मांगे पूरी कौम, इनके आगे दस्त बदस्त होके खड़ी हो कि हमें माफ़ी दे दें अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया, लेकिन हमें इनसे निजात दिलाएं। पाकिस्तान अब मज़ीद इन हालात का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, कुछ बेचने को नहीं, भाई भाई का गला काट रहा है। दूसरी जहाँ तक रह गई बात, खान साहब बहुत हिम्मत में हैं, लेकिन कौम के लिए ये मैसेज क्यों है कि वो हिम्मत में है? इसलिए कि आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद का दामन हाथ से हमने नहीं छोड़ना, हमने पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। हमने तो कभी नहीं देखा तारीख़ में कि जब आप हक पे हो, आप सच पे हो, आप सही रास्ते पे हो तो आप कभी हारे। अल्टीमेटली जीत हक और सच की होती है और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इनफैक्ट हम जीत चुके हैं, बस ये टोला थोड़ा सा मान नहीं रहा, रेजिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कभी जाली डिग्री एक जज जो सही हक और सच पे फैसले कर रहा है उसको नीचा दिखाने के लिए एक उस्ताद को किडनैप कर लिया जाता है। कब तक? ये वाले जो अरेंजमेंट्स हैं ये बड़े कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स हैं, इनसे नहीं चलना। अवाम नहीं मानने वाली, अवाम रूठ चुकी है।